हाय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हमें एक्सपेक्ट होते हैं, वो रिजल्ट्स हमें मिल नहीं पाते और इसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ा रीज़न है, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू हैव टू फोकस, जिससे आपका जो सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, वो भी इम्प्रूव होगा एंड यू विल ऑल्सो गेट बेटर रिजल्ट्स। जिसमें से अगर मैं बात करूँ, वो है सबसे पहली कि कंटेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैंने देखा है अपने करियर में, जहाँ पर बिज़नेसेस के पास एक क्लियर कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। उनको जो चीज़ जब जहाँ जैसे दिख जाती है, वो लोग उठाते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, थोड़ा-सा उसको स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करके, बट एक्चुअल में ऐसे कभी भी एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा एंड उनके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, थोड़ा-सा चीज़ें रिलेटेड लगती हैं, है ना? और लोग उसे रिलेट कर पाते हैं और जितना ज़्यादा वो रिलेट कर पाएँगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके कंटेंट से जुड़ पाएँगे, ठीक है? तो ये एक कंटेंट स्ट्रैटेजी सबसे मेजर इम्पोर्टेंट रीज़न है, जो आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर आती है इनकंसिस्टेंसी। काफ़ी ब्रांड्स क्या करते हैं, काफ़ी लाइक ब्रांड्स तो नहीं कहूँगा, कंपनीज़, उनमें क्या होता है, पोस्ट अचानक से वो लोग डालना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, अब हम रेगुलर उसको डालेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जो अपना कंटेंट कैलेंडर है, तो उस कंटेंट कैलेंडर में वो लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट फिल कर लेते हैं कि भई हाँ, हम 1 दिन छोड़ के 1 दिन पोस्ट करेंगे। अब इससे क्या होता है कि फर्स्ट वीक तो पोस्ट हो जाती है, बट नेक्स्ट वीक से पोस्ट नहीं जा पाती या थर्ड वीक से पोस्ट नहीं जा पाती। आई वुड सजेस्ट कि इसकी जगह आप चाहे वीक में 1 पोस्ट रखो, बट वो प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक रखो एंड साथ में कंसिस्टेंट रखो। उससे क्या होगा, एल्गोरिथम को भी पता होगा कि हाँ, आपकी जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पर आती रहती है, आपके अकाउंट में कंसिस्टेंसी है ना? और आपका अकाउंट भी एक्टिव है, ठीक है? तो उससे होगा क्या, आपको रीच मिलती रहेगी। हाँ, ठीक है, उतनी नहीं, बट हाँ, आपको फिर भी रीच मिलेगी और अगर आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपके विजुअल्स अच्छे हैं, तो हो सकता है आपकी कोई पोस्ट वायरल भी चली जाए, जिससे आपको जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, वो मिलें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको जो विजुअल्स हैं, जो ग्राफ़िक्स हैं, जो क्रिएटिव्स हैं अगर मैं कहूँ, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट रखने हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं करना है कि उसमें कोई भी चीज़ कहीं भी रखी हुई है, कोई भी लोगो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? कलरिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अपीलिंग नहीं है, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है कि ये सारे कुछ आप एक गाइडलाइंस बना सकते हैं अपनी टीम के साथ कि भई आपको कुछ चीज़ें इस सर्टेन जगह पर फिक्स रखनी है एंड उसी को देखते हुए पूरा जो पोस्ट स्ट्रक्चर है वो तैयार करना है। तो उससे क्या होगा, लोगों के माइंड में एक क्लियर इमेज बनेगी कि हाँ यार, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है एंड आपका जब भी वो कोई स्ट्रक्चर देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि ये जो पोस्ट है, ये एक्चुअल में इस ब्रांड की है। उनके माइंड में ये चीज़ जानी चाहिए। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है एक फॉर्मेट, आप 2 या 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स रख लो, बट उससे ज़्यादा स्विच मत करना, उससे जो ब्रांड वैल्यू है वो गिरती है एंड एक पर्टिकुलर जो फ़ोकस जाना चाहिए यूज़र्स के माइंड में, वो नहीं आ पाता। ठीक है? इसके बाद आपके लिए एक जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो आप पोस्ट कर रहे हो, वो सोशल मीडिया, जो भी आपने प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट किया है, वो उसके स्पेसिफ़िक हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, एक पोस्ट बनाई, वही सेम पोस्ट फ़ेसबुक पर जा रही है, वही सेम पोस्ट इंस्टाग्राम पर जा रही है, वही सेम पोस्ट लिंक्डइन पर भी जा रही है, ठीक है? तो आपने ये गलती नहीं करनी है। मेक श्योर जो भी चीज़ें आप करो, वो बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफ़िक हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कुछ की पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हो, यूट्यूब पर अगर आपका फ़ोकस है कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़ा-सा जल्दी बने, थोड़ी-सी विज़िबिलिटी ज़्यादा है, तो आप रील्स पर फ़ोकस कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पर उसको शॉर्ट्स कहते हैं। तो आप यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स पर फ़ोकस करो। इंस्टाग्राम के लिए आप लोग फ़ोकस कर सकते हो डायरेक्टली रील्स पर, ठीक है? मतलब जो आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स डाल रहे हो, वही आपकी सेव इंस्टाग्राम पर यूज़ हो जाएगी। या फिर आप चाहो, अगर आपका कंटेंट थोड़ा-सा एंगेजिंग टाइप है, तो आप इंस्टाग्राम पर आई वुड सजेस्ट कि आप कैरोज़ल्स लो, ठीक है? इसके अलावा लिंक्डइन पर आपके कैरोज़ल्स बेस्ट वर्क करते हैं। कैरोज़ल इमेज वाले नहीं, जहाँ पर आप पीडीएफ अपलोड करते हैं एंड वहाँ पर उनको स्क्रॉल का ऑप्शन आता है, ठीक है? क्लिक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, स्लाइड नेक्स्ट का।
तो लिंक्डइन पर ये कंटेंट सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है? या आप टाइम टू टाइम उस पर पोल्स भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप जा रहे हैं, उसी प्लेटफ़ॉर्म का स्पेसिफ़िक ही कंटेंट टाइप आप सेलेक्ट करें, उससे आपकी रीच ज़्यादा आएगी। जैसे फ़ेसबुक में स्टैटिक पोस्ट भी अगर डाल रहे हो और आप ग्रुप शेयरिंग कर रहे हो, तो आपके पास पर्टिकुलर उस सेगमेंट में रीच अच्छी आने वाली है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगली चीज़ जो आपने मेजर फ़ोकस करनी है, अगर आपके कंटेंट पर, ठीक है, आपके पोस्ट पर आप किसी भी टाइप का पोस्ट कर रहे हैं, उस पर अगर कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या कोई आपको टैग कर रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो आप उस पर रिप्लाई ज़रूर करना स्टार्ट करें। उससे क्या होता है, थोड़ी-सी एंगेजमेंट बढ़ती है। अगर आपने किसी के मैसेज का रिप्लाई किया है, तो वो वापस देखने भी आएगा, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, आपकी अगेन से दोबारा से रीच बढ़ रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने देखा है काफ़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो जाती हैं और इंस्टाग्राम पर या अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर वो लोग फेक फॉलोअर्स बाय कर लेते हैं कि भई हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरे को 50,000 फॉलोअर्स दिखाने हैं, उससे मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी रहेगी। देखो यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है? एक नंबर सिर्फ़ आपके फॉलोअर्स में दिखना सफिशिएंट नहीं होता। अगर आप एंगेजमेंट बाइंग आपको करनी है, ठीक है? मतलब अगर आपको फेक यही सब बाय करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर पोस्ट पर जो एंगेजमेंट है, उसको भी बाय करो। आप उसे हाफ में मत छोड़ो। आपके फॉलोअर्स तो हो गए 50,000, आपने बाय करके कर लिया। बट आपकी जो पोस्ट पर एंगेजमेंट है, वो आ रही है 10 लाइक, 5 लाइक। भाई, उससे बिल्कुल भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता आपके ब्रांड पर। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपके पोस्ट के एंगेजमेंट रेशियो है, वो एवरेज आपका 5 से 7% का हो। उससे क्या होगा, आपके पोस्ट वगैरह जो हैं वो जेन्युइन लगेंगे एंड कोई भी आपकी प्रोफाइल विज़िट करेगा इंस्टाग्राम पर या कहीं भी, तो उसे लगेगा हाँ यार, इन्होंने एक्चुअल चीज़ डाली है, इस वजह से लोग उस पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप ये गलती मत करो, और अगर यही चीज़ें करनी है तो इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना कर के करो कि कितनी मैंने पोस्ट डालनी है, कितनी क्या चीज़ें करनी है एंड आप कैसे-कैसे उस चीज़ को ले जा सकते हो। अपने ऑडियंस को मत भूलना, ठीक है? उन्हीं के रिलेटेड कंटेंट डालो, मतलब ऐसा कंटेंट जिसको वो रिलेट कर पाएँ, ठीक है? उससे आपकी एंगेजमेंट और बढ़ेगी। सो आज की वीडियो से इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।